दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आपको पता होगा कि आज से 2.5 से 3 साल 3.5 साल पहले मालदीव में आउट इंडिया का एक मूवमेंट चला था। उस मूवमेंट को चलाने वाला वहां का एक नेता मोहम्मद मोइजू था। मोहम्मद मोइजू इसी कैंपेन के चलते जो है मालदीव का प्रेसिडेंट चुना गया, क्योंकि मोइजू जो है अंतरात्मा से पूरे तरीके से चाइना का समर्थक रहा है और इंडिया अगेंस्ट में कैंपेन चला करके उसने एक तरीके का सांप्रदायिकता की भावना को भड़का करके वहां के लोगों को अंदर इस बात को बताने में सफल हो गया कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है और उसको आउट करना है मालदीव से। इस चुनाव के बाद खास करके मैं आपको बता दूं, आप मेरे रिपोर्ट में देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो शख्स है मालदीव का इंडिया आउट का टी शर्ट पहना हुआ है। हालांकि मालदीव के अन्य कई सारी औरतें भी है जो इंडिया आउट की टी शर्ट पहन करके उस मूवमेंट में शामिल है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। फ्रॉम इंडिया आउट टू स्ट्रेटेजिक इम्बेरेंस, मालदीव रिसेट टाई विथ न्यू दिल्ली। मालदीव जो है एक तरीके से इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, अब रो रहा है, पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज इंडिया आप हमारे साथ टाई अप कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए। इसके बीच में जो सफर है, क्योंकि मालदीव जो है एक तरीके से इंडिया का विरोध कर रहा था, अब इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए रो रहा है। ये सफर जो है मालदीव ऑलरेडी तय कर चुका है और इस तय करने में मालदीव को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत, बहुत ही ज्यादा उसकी औकात जो है इंडिया ऑलरेडी दिखा चुका है, क्योंकि ऐसे देशों की औकात इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी सेट कर चुकी थी। इसकी फील्डिंग सेट होने के बाद जिस तरीके से मौजूद गवर्नमेंट की और मालदीव कंट्री की औकात इंडिया ने दिखाया है, तब से मालदीव की जो है बेचैनी बढ़ गई है और अभी जो है इंडिया के साथ अपने टाई अप और अपने रिश्ते और अपने व्यापार को सुधारने में पूरे तरीके से लगा हुआ है। दोस्तों मैं एक और रिपोर्ट में बता देता हूं, जब ये इंडिया आउट का कैंपेन जो है मालदीव में चलाया जा रहा था तो आपको याद होगा कि हमारे मोदी जो है लक्षद्वीप विजिट किए थे। रिपोर्ट में यह है, इंडिया प्रमोटिंग लक्षद्वीप बीचेस फॉर टूरिज्म हाउ अटैक ऑन पीएम मोदी आर बैकफायर ऑन मालदीव। आपको याद होगा कि उसी समय मोदी जो है लक्षद्वीप में विजिट किए थे और लक्षद्वीप के टूरिज्म को पूरे तरीके से उन्होंने एक तरीके से प्रमोशन दिया था, जिसके बाद से है जो है मालदीव की पर्यटन पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई थी। ध्वस्त होने का मतलब यहाँ पे है मेरे दोस्तों, आप अच्छे से समझिएगा कि मालदीव को जो है 28% उसके देश के जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा लगभग 28% पर्यटन पर निर्भर करता है। भारतीय पर्यटकों की कमी से मालदीव की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पे झटका लगा। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में अगर आप समझें, अगर मालदीव के पास 100 रुपए है और इस झटके के बाद उसके पास केवल 72 रुपए बच जाते हैं, क्योंकि मालदीव देश के जो आर्थिक स्थिति है उसमें सीधे तरीके से केवल इंडिया के बैक हो जाने से सीधे तौर पे 28% का झटका कोई भी देश नहीं सह पाएगा, उसके आर्थिक ढांचे पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। इस आंकड़े के आने के बाद वहां के जो प्रेसिडेंट मोइजू जो है रोने लगा, बिलबिलाने लगा कि मैं ये क्या कर बैठा, मैं इंडिया से आखिर दुश्मनी कैसे ले बैठा और इंडिया आउट का कैंपेन आखिर मैं क्यों चलाया। दोस्तों उसके बाद जो है वहां का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मोइजू हाथ जोड़ते हुए, पैर पकड़ते हुए इंडिया के शासन प्रशासन और इंडियन गवर्नमेंट का एकदम से निहोरा और एकदम से जो है पैर पकड़ के इस बात का आग्रह करने लगा कि प्लीज आप हमारे साथ व्यापार करना और हमारे साथ अपने रिश्तों को सुधार करना शुरू कर लीजिए। तो उसके बाद मोदी जो है नरेंद्र मोदी जी को अपने यहाँ इनवाइट करता है ताकि व्यापार जो है और द्विपक्षीय रिश्ता जो है सुधार हो सके। मोदी जी के आपको पता होगा कि हाल ही में 3 से 4 रोज पहले मोदी जी मालदीव में विजिट किए थे और डिप्लोमेटिक विजिट था एक तरीके से। वहां पे विजिट होने के बाद मोइजू क्या बोलता है आप रिपोर्ट में देखिए। मालदीव प्रेसिडेंट मोइजू से, यानी मोइजू जो बोलता है, पीएम मोदी विजिट विल बूस्ट टूरिज्म से आई एक्सटेंड हार्टफुल थैंक। मोदी जी को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि मोदी जो है एक बार लक्षद्वीप चले गए थे तो मालदीव का जो है 28% टूरिज्म जो है पूरे तरीके से बैकफायर हो गया था। अब यही मोदी जी अगर मालदीव आ गए हैं
तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पूरे तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ये इतना दोगला इंसान है मालदीव का प्रेसिडेंट मिस्टर मोइजू, इसको पता नहीं था कि इसकी औकात क्या है इंडिया के सामने। इंडिया ने जब अपनी चूड़ी टाइट करना शुरू करी मालदीव की, तो मालदीव के प्रेसिडेंट इसी मोइजू का चूड़ी जब टाइट हुआ तो रोने लगा, बिड़बिड़ाने लगा, पैर पकड़ के भीख मांगने लगा कि प्लीज आप इंडिया हो, आप बड़े हो, मेरे आका हो, मेरे बाप हो, आप मेरे साथ व्यापार करिए, आप मेरे साथ रिश्ते बनाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो मेरे देश का जो है हालत इतने बुरे हो जाएंगे और यहाँ के लोग मुझे जिंदा दफना भी सकते हैं। इस तरीके की बात है। और इसमें जब मोदी जी विजिट किए थे मालदीव में, मैं आपको बता दूं, तो उन्होंने जो है भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए, लगभग 565 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता राशि और ऋण के तौर पर जो है मालदीव को थमा दिए कि बेटा लो, कि अब तुम्हारी टूरिज्म इंडस्ट्री को तो हम ही ने बर्बाद किया था, अब उसकी भरपाया के लिए लगभग 4,850 करोड़ रुपए का ऋण हम दे रहे हैं। उसकी भरपाया तुम इस ऋण की राशि से करो, लेकिन साथ ही साथ इस ऋण को हम वसूलेंगे और ब्याज सहित वसूलेंगे। आप देख सकते हैं मालदीव सरकार को वित्त घोषित ऋण सुविधाओं पर वार्षिक ऋण चुकौती दायित्वों में कम करने के लिए, साथ ही साथ बेटा तो हम तो तुमको लोन देंगे उस नुकसान के भरपाया के लिए, लेकिन हम उसका जो है ब्याज भी लेंगे। और इस पे एक बहुत ही बड़ा सोने पे सुहागा एक और डील हुआ है दोस्तों। ये डील एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के टेक इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ते हुए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आप गूगल कर लीजिएगा, मालदीव में जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो है उसका इंस्टॉलेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मोदी जी ने कहा कि हम ऋण दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमारा यूपीआई सिस्टम को मालदीव में प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट कर दो, उस सर्विस को वहां पर चालू कर दो। आपको पता होगा दोस्तों कि यूपीआई के शुरू हो जाने से उसके टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फायदा है वो पूरे तरीके से इंडिया को मिलेगा और इंडिया का सॉफ्ट पावर जो है एक तरीके से डेवलपमेंट करेगा और यूपीआई ट्रांजैक्शन में पूरे तरीके से मालदीव जो है इंडिया के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन से मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग के यहाँ जैसे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, अन्य कई सारे फोन से जो भी वित्तीय लेन देन करते हैं उससे संबंधित है। तो एक तरीके से कहा जाए जो मोदी जो है मालदीव में गए, उसके टूरिज्म को एक तरीके से जो क्षति हुआ था मोदी जी ने ही लक्षद्वीप जाकर के किया था, साथ ही वहां पे विजिट किया और उसको लोन पकड़ाया, लोन पकड़ाने के बदले उनसे ब्याज भी लेंगे, साथ ही साथ उसके बदले जो है भारत का एक बहुत ही नामी यूपीआई ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी को मालदीव के ऊपर लाद के चले आए। इसमें जो है इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है लंबे समय के लिए, क्योंकि मालदीव की जो दृष्टिकोण है, जो वहां का मौजूद गवर्नमेंट का जो शासक है वो पूरे तरीके से अंधा, विकलांग और लूल्हा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मालदीव जैसे छोटे देश अगर आने वाले समय में इंडिया को आंख दिखाएंगे और इंडिया के विरोध में कोई भी गतिविधि करेंगे तो क्या उनके साथ ऐसे ही हश्र होना चाहिए जो अभी मालदीव के साथ हुआ है? आपको जो लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरी रिपोर्ट अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।